Dear students, welcome again to the video class. Today we will discuss about National Curriculum Framework, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में 10+2+3 शिक्षा संरचना की घोषणा की गई और इसी तर्ज पर NCERT ने 1975 में 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या और करिकुलम को तैयार कर यथा रूप से उसका दस्तावेज प्रकाशित किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में 10+2+3 शिक्षा संरचना को संपूर्ण देश में अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की गई और इसी बीच 1975 में तैयार की गई प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के आधारभूत पाठ्यचर्या को कुछ प्रदेशों में लागू कर उसके गुण देशों को उजागर करने की बात हो चुकी थी। परिषद ने इन अनुभवों एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणाओं के अनुरूप प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या की नई रूपरेखा तैयार कर उसे 1988 में प्रकाशित किया और इस पाठ्यचर्या को इस पाठ्यक्रम का अनुपालन कुछ प्रांतीय या राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने तरीके से किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किसी भी स्तर की पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और उसमें आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, चाहे वो आपके प्राइमरी लेवल के हो या अपर प्राइमरी लेवल हो या सेकेंडरी या अपर सेकेंडरी लेवल किसी भी स्तर तक की होगी तो उसमें पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और संशोधन किया जाएगा। दूसरी तरफ 1992 में केंद्रीय सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की। अब NCERT के सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की घोषणा के अनुपालन और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की संशोधित आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार करने का प्रश्न था और उसने इस बार प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की संशोधित आधारभूत पाठ्यचर्या को कुछ नया रूप भी प्रदान किया और उसे नवंबर 2000 में प्रकाशित किया, जो इस प्रकार था कि जिसमें कि आपके प्री प्राइमरी करिकुलम की बात की गई, प्राइमरी करिकुलम की और सेकेंडरी करिकुलम एंड सेकेंडरी करिकुलम में आपके जनरल और वोकेशनल सभी के लिए तैयार की गई थी। तो फर्स्ट हम देखेंगे करिकुलम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। तो इस स्तर पे बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तकें टेक्स्ट बुक को प्रकाशित नहीं किया गया था। उन्हें पाठ्य पुस्तकों के बोझ से मुक्त रखने की बात की गई थी। बच्चों को खेलने का स्वतंत्र अवसर देने की बात की गई थी। उन्हें पौष्टिक आहार देने के साथ उनके शरीर के अंगों को पुष्ट करने पे बल दिया गया था और उनके इंद्रियों को प्रशिक्षित करने की ट्रेनिंग दी गई थी। उनके जो भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रशिक्षित की जाए, ऐसी बात की गई थी। साथ ही बच्चों को सुनने और बोलने के स्वतंत्र अवसर दिए जाए, उनकी घरेलू भाषा में सुधार किया जाए और उन्हें मदर टंग की ओर उन्मुख करने की बात इस करिकुलम में की गई थी। प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत इस तरह के करिकुलम में ये बात बच्चों के लिए की गई थी। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम ऑफ प्राइमरी लेवल। तो इसमें क्लास 1 और 2 के लिए था कि एक लैंग्वेज जिसमें था कि मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज हो, मैथ्स हो, हेल्थ या स्वास्थ्य और उत्पादक जीवन की कला की बात के विषय रखे गए थे। और क्लास 3 to 5 के लिए थे एक लैंग्वेज जिसमें कि मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, मैथ्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड हेल्थ की बात की गई थी। नेक्स्ट हमारा हायर प्राइमरी लेवल्स के लिए क्लास 6 to 8 के लिए था 3 लैंग्वेज में आपका मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश की बात की गई थी। नेक्स्ट हमारा मैथ्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट सोशल स्टडीज है,
नेक्स्ट है हमारा वर्क एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन, जिसमें कि विजुअल आर्ट्स की बात की गई थी। साथ ही हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसमें खेलकूद, योग, एनसीसी और स्काउट और गाइड्स के प्रशिक्षण सहित बातें बताई गई थी। अब हम देखते हैं सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं, करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारण था। उसमें क्लास 9 एंड 10 की बात की गई थी, जिसमें 3 लैंग्वेज में आपके मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश की बात की गई थी। उसके बाद मैथ्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल स्टडी, वर्क एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन, और साथ ही आपके हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात की गई थी। हायर सेकेंडरी में 2 वर्ष का समय निर्धारण किया गया था, 2 वर्ष का समय निर्धारण किया गया था, जिसमें क्लास 11 to 12 की बात की गई थी, जिसमें कॉमन एजुकेशन क्लास के लिए था आपके बेसिक करिकुलम में लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वर्क एजुकेशन एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात की गई थी। और एडिशनल सब्जेक्ट में वैकल्पिक विषय में बोर्ड के द्वारा सुझाए गए विषयों में से 3 वैकल्पिक विषय बताए गए थे। साथ ही वोकेशनल क्लास के लिए आपके लैंग्वेज थे, कॉमन कोर करिकुलम थे, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, और आपके वोकेशनल एडिशनल करिकुलम निर्धारित किए गए थे। इस तरह से उन्होंने जो 10 वर्षीय पाठ्यचर्या 1988 में प्रकाशित किए थे, और उसके आधार पे प्री प्राइमरी एजुकेशन से सेकेंडरी एजुकेशन के लिए विभिन्न क्लास के लिए विभिन्न करिकुलम का निर्धारण किया गया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि परिषद के अनुसार जो प्री प्राइमरी एजुकेशन के पाठ्य पुस्तकों से के बोझ से मुक्त रखने की बात उन्होंने बताई थी, और हम इससे पूर्ण रूप से हमें सहमत भी होना चाहिए कि छोटे बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक उन्हें प्रोवाइड नहीं कराने चाहिए। परिषद ने प्राइमरी एजुकेशन में, जिसमें क्लास 1 to 8 की जो करिकुलम प्रस्तुत की थी, उसके संबंध में पहली बात यह है कि यह अपने आप में स्पष्ट नहीं थी। दूसरी बात यह कि यह बहुत अधिक बोझिल थी, और तीसरी बात यह थी कि इसमें त्रिभाषा सूत्र को सही से नहीं बताया गया था, और चौथी बात यह थी कि इस पर एनसीसी के प्रशिक्षण के को स्थान दिया गया था। इस तरह हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पे जो करिकुलम का निर्धारण किया गया था वो बहुत ही अत्यंत बोझिल थी, व्यापक थी। परिषद ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में उच्च प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या को ही विस्तार से बता दिया, और कुछ प्रांतों ने इस स्तर पर एनसीसी को ऐच्छिक और अकाउंटिंग एवं गाइडिंग को अनिवार्य विषय के रूप में लागू कर दिया। और हमारी दृष्टि से एनसीसी को किसी भी रूप में रखना ठीक नहीं था। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल्स के क्लास में एनसीसी नहीं प्रोवाइड कराकर उसे हायर एजुकेशन में प्रोवाइड कराना चाहिए। इसी तर्ज पे आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में तैयार की जाती है, जिसमें क्लास 1 to 12 तक की शिक्षा की बात की जाती है, जिसमें 2004 में केंद्र में एनडीए की सरकार के स्थान पे यूपीए की सरकार सत्तारूढ़ हुई, और उसने कहा कि पूर्व की जो पाठ्यचर्या है 2000 की जो पाठ्यचर्या उसका भगवाकरण कर दिया गया, जो कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है। अतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अनुकूल नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, और इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के द्वारा NCERT की एक कार्यकारिणी सभा बुलाई जाती है, जो 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक चली। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। वैसे भी प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण और उसमें संशोधन करना आवश्यक है, और इसी तर्ज पर 1986 पॉलिसी में भी यही बात की गई थी। और 2000 में बने ये करिकुलम के 5 वर्ष बाद 2005 में पूरे होने वाले थे। इसी बीच 2000 में आईसीटी का समाज पर बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा, और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया तैयार होने लगी। इसी के कारण पाठ्यचर्या में संशोधन अपेक्षित था। अतः नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तैयार की गई, और इसी
आधार पे इसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का शीर्षक दिया गया, जो दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस फ्रेमवर्क में कक्षा 1 to 12 तब तक कब, क्या और क्यों और कैसे पढ़ाना और लिखाना है, इसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें था कि आपका क्लास 1 to 5 में मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथ्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, आर्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस की शिक्षा की बात की गई थी। करिकुलम निर्धारित किए गए थे। तो क्लास 6 to 8 के लिए मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथ्स, गणित, सोशल स्टडी जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स की बात की गई थी। फिर आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई थी। कार्य अनुभव, इन सभी के आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया था। इनके लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया था। फिर क्लास 9 to 10 के लिए मदर टंग जिसमें रीजनल लैंग्वेज हो, इंग्लिश, फिर संस्कृत, उर्दू या अन्य कोई लैंग्वेज की बात की गई थी। गणित, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स की बात की गई थी। कंप्यूटर, वर्क एजुकेशन, पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा और कला शिक्षा, आर्ट एजुकेशन की बात की गई थी। क्लास 11 to 12 के लिए मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद ये जो 3 थे वो साइंस के सब्जेक्ट थे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, ये जो थे वो 8 सब्जेक्ट थे। और उसके बाद आपके व्यापार अध्ययन, अकाउंटेंसी, व्यापार अध्ययन और अकाउंटेंसी जो थे वो वाणिज्य, कॉमर्स के सब्जेक्ट से। फिर उसके बाद आर्ट एजुकेशन एंड अदर ऐच्छिक विषय, अन्य ऐच्छिक विषय का निर्धारण किया गया था। विभिन्न स्तर पर प्रस्तावित शिक्षण विधियों को क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, इस संदर्भ में उसके अपने तर्क थे। जिसमें भाषा, तो भारतीय भाषा की बात करें तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज बहुभाषी समाज है, इसलिए छात्र छात्राओं को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान कराना आवश्यक है। इसी कारण से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में 3 भाषाओं के प्रशिक्षण की बात की गई है। भाषा कौशल के अंतर्गत बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सभी छात्रों के ज्ञान के निर्माण के लिए प्राथमिक कक्षा से ही आवश्यक है। इस तरह से भाषा पे, लैंग्वेज पे फोकस किया गया है। गणित पे, साइंस पे, सोशल स्टडीज पे, कंप्यूटर, वर्क एजुकेशन, पीस एजुकेशन पे इसलिए फोकस किया गया है कि वर्तमान में वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय प्रत्येक स्तर पर हिंसा का बोलबाला है। अतः समाज में शांति स्थापित करने के लिए शिक्षा के महत्व को देखते हुए छात्र छात्राओं को शांति शिक्षा जानना आवश्यक है। फिर है आपके आर्ट स्किल्स, फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इन सारे अलग अलग सब्जेक्ट पे फोकस कराने की बात की गई है। बच्चों को इन पे शिक्षा देने की बात की गई है ताकि बच्चे जो है वो विभिन्न तरह के विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सके। अगर हम देखें तो जो हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 है या 2009 है, इन सभी में आपके सभी विषयों को प्राथमिकता दी गई है। भाषा के रूप में ट्रिपल लैंग्वेज की बात की गई, त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है, ट्रिपल फॉर्मूला लैंग्वेज की बात की गई है, जिसमें है कि आपका हिंदी तो अनिवार्य है, साथ ही आपका क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज और आपके इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। और साथ में गणित के लिए +2 में आपके इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को साइंस के विषय के रूप में रखा गया है। और कला, आर्ट के रूप में आपके
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी एंड साइकोलॉजी को रखा गया है। और कॉमर्स में आपके अकाउंटेंसी एंड व्यापार, इन सारे चीज़ों को रखा गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने पाठ्यचर्या का निर्माण इन सभी विषयों के आधार पे रखा है। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में जो मातृभाषा के प्रयोग की जो बात की गई है वो आवश्यक है, क्योंकि कहा भी महात्मा गांधी के द्वारा भी कहा गया है और कि बच्ची को जो शिक्षा दी जाए वो उनके मदर टंग के आधार पे दी जाए, उसके अनुसार दी जाए, जिसके द्वारा बच्चे वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, वो चीज़ों को जल्दी ग्रहण करते हैं। इसलिए मदर टंग को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। साथ ही समय की आवश्यकताओं को ध्यान रखकर शिक्षा के विभिन्न विषयों को अंकित किया गया है, जिसमें आज अगर आईसीटी का प्रयोग की बात करते हैं तो कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाने की बात की गई है। तो इस तर्ज पे करिकुलम की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो रूपरेखा तैयार की गई है उसके आधार पे कंप्यूटर एजुकेशन को पे बल दिया गया है। आज वैश्विक एकता और शांति बनाए रखने के लिए शांति शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, पीस एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। तो इस तर्ज पे पीस एजुकेशन को भी करिकुलम में इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं वह सब समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम का निर्माण किया गया है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो क्लास समझ में आया हो। प्लीज़ जिन्हें नहीं आया हो वो डिस्कस कीजिएगा। आज हमारे जो सिलेबस था यूनिट 1 और 2 वो दोनों समाप्त होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए जो भी कंटेंट है जिसके लिए मैंने वीडियो क्लास लिया है वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, आप लोगों के लिए बेनिफिट हो। तो आप लोग प्लीज़ इसे देखिए और जहाँ आप लोगों को दिक्कत आती है यहाँ मुझसे आप लोग पूछिएगा प्लीज़। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हो उनको दूर कर सकूँ। Thank you and best of luck second semester examination.